हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10 की मैथ्स की चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म विलोपन विधि से सवाल लगाना हमने स्टार्ट किया हुआ है। 3.4 प्रश्नावली का पहले सवाल का आज चौथा देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक गलती को मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर पहले का 3 वाला कराया था हमने, जिसका भी सोल्यूशन हमने मिटाया नहीं है। इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, आपने पकड़ लिया होगा यार। मैं तो मैं तुमसे उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप पकड़ लिए होगे गलती कहाँ पे गलती है। लगातार पढ़ रहे हो तो आप जरा ध्यान से देखो गलती कहाँ पे थी। गलती यहाँ पे थी भाई कि -5/13 आंसर आया था y का मान, और गलती से मैंने ये वन देखा नहीं, ध्यान से मतलब मिस हो गया मुझसे लिखने में, और -5/3 लिखा था, जबकि यहाँ -5/13 आया रहा था। ठीक है, अब अगर ये -5/13 आया है तो इस वजह से x का मान भी थोड़ा गड़बड़ाया होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ही तो यहाँ रखी थी हमने। तो -5/3 ना लिख के 13 लिखेंगे तो क्या होगा जरा देखो, वही सब होगा, बस केवल जैसा 3 के लिए सॉल्व किया तो आप 13 के लिए सॉल्व कर देंगे। -3 + 25 + 25/13 हो जाएगा, यहाँ उधर जाएगा 13, और सेम वैसे 13 का टेबल कहाँ गया भाई। अब ये कैसे क्या हुआ था, हाँ 13 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे। 13 चौको 52, 52 में से 25 घटाएंगे, 52 में से 25 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, 27, यानी कि 52 में से 25 गया, यहाँ 27 आएगा और बटे में 13। ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब ये जो 3 है, 3 नीचे आके मल्टीप्लाई, यहाँ पे 13 नहीं भाई, ये सब थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, फिर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ 27/13 है, और ये 3 जब इधर आएगा तो ये भी बटे में आ जाएगा, और 3 से इसको काटूंगा 9 बार जाएगा, 3 से इसको काटूंगा 27 में, 3 9 27, तो x का मान आखिर में आ जाएगा 9/13। उम्मीद करता हूँ आपने इसको मुझसे पहले ही कर लिया होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। मेरा जो टारगेट है इस वीडियो में, ये आपने लगा लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, यानी इरेज कर देता हूँ डस्टर से। जरा कहाँ गया मेरा डस्टर। ओके, मिटाना में भी बड़ी कष्ट होता है भाई, थोड़ा लिखने में इतना ज्यादा कष्ट नहीं होता जितना मिटाने में होता है, तो आप लोग थोड़ा जल्दी उतारा करें। हो गया, आओ इस सवाल को लगाते हैं। मेरा पहला इक्वेशन देखो, जब फ्रैक्शन आता है तो थोड़ा बच्चे घबराते हैं, अधिकतर मैंने देखा है। ऑफलाइन में देखता हूँ कि बच्चे फ्रैक्शन देखते हैं, अरे सर हमसे तो नहीं होगा, अरे उसको लड़ो, उससे काटा पीटी मारो, उससे टकरा जाओ, तभी तो पता चलेगा कितना गहरा है। आओ देखते हैं। सबसे पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि थोड़ा ये फ्रैक्शन वाला जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन वाला इक्वेशन है, इसको थोड़ा सॉल्व करके एक अच्छा सा इक्वेशन बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x हो जाएगा यहाँ, प्लस 2 दूनी 4y हो जाएगा, तिर्यक गुणा जिसको कहते हैं, 3 दूनी 6 बराबर -1। ठीक है भाई, अगला देखो, आगे अगले स्टेप में क्या करेंगे, उसको वो तो थोड़ा ठीक है, अभी सही हो जाएगा एक ही बार में। उसके बाद क्या करें जरा देखो, 6 को उस तरफ भेज दो, 3x + 4y = 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 कम 6 -6। इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1। अब इस वाले को देखो यार, इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले में अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर इस वाले से, तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर दो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का x में करेंगे 3x - y पूरे का 3 बराबर 3। भाई इसके नीचे कुछ नहीं तो एक माना जाता है, और एक मान के अपना सॉल्व कर लेंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई 3 या गुणा करेंगे 3x कम 3x 1y जो y अपॉन 3x कम 3 इज इक्वल टू 3। अब 3x माइनस y इक्वल टू इस 3 को उधर भेजेंगे 3 3 9 3 3 के 9। ये होगा अपना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखो तो जरा, एक साथ विलोपन विधि से सॉल्व करना है ना भाई। देखो प्रतिस्थापन विधि से मैं सॉल्व नहीं करूंगा, करने वाला हूं। आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो बताओ, कमेंट करो, मैं बता दूंगा। लेकिन अब ये कहो कि सारा मैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों सॉल्व करके दिखाऊं, मैंने प्रतिस्थापन विधि सिखा दी, अब उससे करिए, नहीं है तब बताइएगा, रोना पीटना मत मचाइए। अरे मतलब ये कह रहा हूँ, रोना पीटने से मेरा भाव ये है कहने का कि थोड़ा खुद भी मेहनत करो ना भाई। पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। 3x वैसे मैं सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, कोई भी छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन अब कुछ तो आप थोड़ा सा इतना तो उम्मीद रख ही सकता हूँ कि अब कर लेंगे इतना। y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाला और ये वाला लिख दिया। देखो अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, x का गुणांक या y के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों x के गुणांक पहले से ही बराबर हैं, तो हम क्यों मेहनत करें, हम डायरेक्ट यहीं से सवाल लगा लेंगे। भाई जब x के गुणांक इधर भी 3 है इधर भी 3 है, दोनों इक्वेशन में 3 3 है, तो मेहनत क्यों करना, डायरेक्ट लिखो। ये दोनों जोड़ने पर तो जुड़ जाएंगे क्योंकि 3 और 3 6x हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं घटाने पे लिख दूं तो साइन बदल जाएगा, निशान बदल जाएगा। अब घटाने पर साइन बदलने का मतलब है कि ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब साइन बदल गया तो अब देखो 3x में से 3x घटेगा, 0 हो जाएगा। 4y और देखो साइन बदलने की वजह से अब निशान ये हो गया, 4y और 1y मिला के 5y हो जाएगा, बराबर इधर -6 और -9 दोनों माइनस माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस, 9 6 15 और 9 बड़ा है उसका निशान लगा के 15। अब y का मान -15 और y 5 इधर लाइए, बटे 5 हो जाएगा। 5 से 15 काटेंगे 3 बार, तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई -3। क्या बात है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलो y का मान तनी देखो जरा, y का मान समीकरण किसी में रख दो, एक में या दो में, एक में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है भाई, 3x प्लस 4y, 4y, y की जगह पे क्या देना है -3 मल्टीप्लाई में -3 इज इक्वल टू -6 है। देखो भाई, बोलो भाई, देखो कान से नहीं आंख से देखो, कान से सुनो। 3x 4 तियां 12 और माइनस प्लस माइनस होता है, 4 तियां 12 बराबर -6। ये जो माइनस प्लस का चक्कर है ना भाई, आपको सीखना पड़ेगा छोटी क्लास में जाकर। मैं बहुत पहले, आज से 2-3 साल पहले छोटे क्लास वाली वीडियोस बनाया करता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर। आप चाहे तो उनको देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। 3x इक्वल टू -6 और ये -12 है, उधर जाएगा +12 हो जाएगा। 3x इक्वल टू +6 +12 +12 और -6 घटेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 12 में से 6 गया 6 और ये बड़ा है 12, उसका निशान लगेगा जो मान आ जाता है प्लस। x इक्वल टू 6 और ये 3 बटे में जाएगा, दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं नीचे गायब हो जाए, थोड़ा थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ वरना कहीं ना दिख रहा हो। 6 और ये 3 बटे में आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, वरना इसके बाद तो आप सॉल्व भी कर लेंगे, दिख रहा होगा। 3 से 6 को काटेंगे 2 बार जाएगा टेबल, यानी कि अगर आप देखें तो x की वैल्यू आ गई 2, यानी इस इक्वेशन का जो वैल्यू है वो y इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 2 है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जहां पे हम अब वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी आपको इक्वेशन डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा,
हिंदी में बना के दिया जाएगा, हिंदी में लिख के दिया जाएगा कुछ, उसकी मदद से पहले आप इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम प्रतिस्थापन विधि में हमने देखा था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। थैंक यू।